बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल गर्दान की तकरार करने का आसान तरीक़ा जानेंगे कि गर्दान की तकरार कैसे करें, गर्दान कैसे याद करें। वरना होता यह है कि तलबाए किराम गर्दान याद तो कर लेते हैं मगर चंद महीनों के बाद या चंद सालों के बाद गर्दान भूल जाते हैं, या गर्दान याद तो कर लेते हैं मगर सेगा ही पहचान नहीं पाते जो गर्दान याद करने का असल मकसद है। लिहाजा अगर आप इन तरीक़ों पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह गर्दान नहीं भूलेंगे। देखिए, गर्दान की तकरार करने के दर्जे झेल 5 तरीक़े हैं। अगर कोई तालिब इल्म इन 5 तरीक़ों से गर्दान की तकरार कर ले तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल गर्दान कभी नहीं भूलेगी। नंबर 1, पहला तरीका तो वही है जिस पर हम अमल करते हैं, यानी शुरू से आखिर तक तरतीबवार याद करना, तरतीब के साथ याद करना। जैसे नंबर 1 में है पहले सेगे से 14वें सेगे तक याद करना। दरबा, दरबा, दरबू, दरबत, दरबता, दरबना, दरबता, दरबतुमा, इस तरह आखिर तक तरतीब के साथ याद करना। ये पहला तरीका है और इस पर आमतौर पर अक्सर तलबा अमल करते हैं, इसी तरीके से याद करते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आखिर से ऊपर की तरफ याद करें, यानी आखिर से पहले से की तरफ याद करें, उल्टा याद करें, समझ लीजिए। ठीक है, तो आखिर वाला से क्या है, दौरबना, वहाँ से याद करें। दौरबना, दौरबतू, दौरबतुन्ना, दौरबतुमा, दौरबती, फिर दौरबतुम, दौरबतुमा, दौरबता, इस तरह आखिर से आप उल्टा याद करते हुए आएँ। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप गर्दान भूलेंगे नहीं। सीधे से भी याद किया आपने और आपने फिर आखिर से शुरू तक याद किया तो आपको पता हो जाएगा किस सेगे के बाद कौन सा सेगा है, कभी आप गलती नहीं करेंगे। नंबर 3, नंबर के एतबार से सेगों की पहचान, कि जैसे कि मिसाल के तौर पर 5 नंबर पर कौन सा सेगा है, जाहिर सी बात है 5 नंबर पर दौरबता है, और 9 नंबर पर कौन सा सेगा है, जाहिर सी बात है दौरबतुम है, 11 नंबर पर कौन सा सेगा है, दौरबतू है। अब इसको याद करने के लिए आप बखूबी जानते हैं कि पहले 6 सेगे जो होते हैं गायब के आते हैं, फिर 6 सेगों में पहले 3 सेगे मुज़क्कर के होते हैं, उसके बाद 3 सेगे मुअन्नस के होते हैं, यानी पहले 3 सेगे मुज़क्कर गायब के होते हैं, उसके बाद मुअन्नस गायब के 3 सेगे होते हैं। तो पहले जो 3 सेगे होते हैं उसमें पहले वाहिद, फिर तस्निया, फिर जमा, मुअन्नस में भी उसी तरह वाहिद, तस्निया, जमा। फिर 6 सेगे हाजिर के आएंगे, उनमें वही तरतीब होगी, पहले 3 सेगे मुज़क्कर के, फिर 3 सेगे मुअन्नस के, 3 सेगे जो पहले होंगे उसमें वाहिद, तस्निया, जमा, फिर मुअन्नस में भी वाहिद, तस्निया, जमा। तो इस तरतीब से अगर आप देखेंगे तो कितने नंबर पे कौन सा सेगा है आप याद कर लेंगे, याद जो है बआसानी हो जाएगी। चौथा तरीका ये है कि आप बीच बीच से कोई सेगा पूछें कि फिर तायुन कराना, ये कौन सा सेगा है। कोई भी सेगा पूछ कर तायुन कराना कि कौन सा सेगा है और उसकी अलामत क्या है। मिसाल के तौर पर जैसे दरबत कौन सा सेगा है, जाहिर सी बात है वाहिद मुअन्नस गायब का सेगा है, और इसकी अलामत क्या है, ताय सुकून। ठीक है, ता साकिना का होना इसकी अलामत है। इसी तरह आप किसी भी सेगे के बारे में पूछ सकते हैं, दरबू कौन सा सेगा है, उसकी अलामत क्या है, या दरबना कौन सा सेगा है, उसकी अलामत क्या है। तो हर सेगे के बारे में आप गौर करें। अब साथियों के दरमियान एक दूसरे से पूछें, आप दूसरे साथी को पूछें, दूसरा साथी आपका दोस्त जो होगा वो आपसे पूछेगा। इस तरह जो है गर्दान और सेगे की पहचान भी हो जाएगी, गर्दान भी अच्छी तरह याद हो जाएगी। और 5वां तरीका ये है कि उर्दू में एक जुमला बोलकर पूछना कि ये कौन सा सेगा है और इसका अरबी में कौन सा सेगा बनेगा। ये बहुत ज़बरदस्त तरीका है, इससे 2 फ़ायदे होंगे, एक तो उर्दू से अरबी बनाने की मश्क भी हो जाएगी। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने सबक याद किया, एक जुमला है, मैंने सबक याद किया, ये कौन सा सेगा है, इसकी अलामत क्या है। जाहिर सी बात है मैंने सबक याद किया तो किसने याद किया, मैंने याद किया, तो मैं बोलने वाला खुद बोल रहा है तो मुतकल्लिम होगा, और मैंने याद किया जमा का सेगा नहीं है तो वाहिद है, वाहिद मुतकल्लिम। ठीक है, तो सबक याद किया तो इसके लिए हम कहेंगे अरबी में हफीज़ तू अद्दरसा, सबक के लिए दर्स आता है, हफीज़ तू मैंने याद किया, सबक अद्दरसा। ठीक है, तो उसकी अलामत अरबी में हफीज़ तू बनेगा, ता जो है उसकी अलामत है। तो इस तरह इन 5 तरीक़ों पर अगर आप अमल करके गर्दान याद करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल गर्दान कभी नहीं भूलेंगे। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हासिल होगा।
علم دین کو عام کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں، ان ویڈیوز کو خوب عام کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔